शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. Dear friend, my name is Izhar Haq and I am a computing student and you are watching my YouTube channel. HTML5 के लर्निंग की सीरीज में आज हमारा 5वां ट्यूटोरियल है जो कि है HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में. तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में. Let's get started. HTML attributes provide additional information about HTML element. HTML एट्रीब्यूट्स जो होते हैं ना वो हमारे पास जो HTML एलिमेंट्स होते हैं वो उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. HTML attributes. All HTML all HTML elements can have attributes. तमाम जो हमारे पास HTML एलिमेंट्स है उनके एट्रीब्यूट हो सकते हैं. एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट्स. जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो हमारे पास HTML एलिमेंट्स के बारे में एडिशनल यानी कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज स्पेसिफाइड इन द स्टार्ट टैग. जिन भी हमारे पास स्टार्ट टैग होती है ना, मैंने बताया था ना आप लोगों को कि HTML टैग्स HTML एलिमेंट्स तीन चीज़ों पे मबनी होती है. एक स्टार्ट टैग, एक कंटेंट और एक इन टैग. लेकिन जो एट्रीब्यूट्स होते हैं ना वो हम स्टार्ट टैग में ही देते हैं. Attributes usually come in name value pairs like name is equal to value. हमारे पास जितने भी attributes होते हैं वो name और name और value पेयर में आते हैं. सही ना. अब हम देखते हैं href एट्रीब्यूट को. द जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लेस देन साइन ए ग्रेटर देन साइन हम लगाते हैं ना, तो ये टैग डिफाइन करता है हाइपरलिंक. जितने भी हमारे पास हाइपरलिंक होते हैं ना वो हम किससे डिफाइन करते हैं, इस href जो कोई एट्रीब्यूट से हमारे पास इससे करते हैं. द href एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द URL ऑफ द पेज द लिंक गोज टू. जैसा कि यहाँ पर आप लोग एग्जांपल में देख सकते हैं कि a href इज इक्वल टू https colon en.wikipedia.org /wiki सुंदर पिचाई का जो यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर नाम जो लिखा हुआ है ना ये किस तरह आएगा हमारे पास लिंक की सूरत में आगे आ जाएगा. अगर हम इनकेस इस लिंक पे क्लिक करें तो हमें कहाँ मतलब लैंड कर जाएगा ये क्लिक यहाँ जो विकिपीडिया की वेबसाइट पर जो सुंदर पिचाई के बारे में जो भी मतलब लिखा हुआ है उसी पर ही हमें लैंड कर जाएगा. तो लेट्स सी इसको प्रैक्टिकल रिकॉर्ड कर देते हैं. यू कैन सी ऑल द कोड हेयर फ्रॉम द प्रीवियस ट्यूटोरियल. तो अभी हम एक नई फाइल बनाते हैं. किस चीज़ के बारे में, तो लिखते हैं इसके बारे में attributes.html. सही है ना, क्योंकि ये एट्रीब्यूट्स के बारे में ये ट्यूटोरियल तो एट्रीब्यूट्स का ही नाम देते हैं. ओके सो अब क्या करते हैं हम. ओके तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, टाइटल में लिख देते हैं href एट्रीब्यूट्स ट्यूटोरियल ही लिख देते हैं. सही ना. ओके सो यहाँ पर देते हैं a.href इक्वल टू, यहाँ पर वो लिंक देंगे. सही है ना. वो लिंक तो फिलहाल मेरे पास है नहीं, तो लेट्स कॉपी फ्रॉम द वेब पेज ऑफ सुंदर पिचाई. सो कंट्रोल C कर दिया एंड जस्ट कंट्रोल V कर दिया. और यहाँ पर मैंने दिया ऑल्ट का एट्रीब्यूट भी दे देते हैं सुंदर पिचाई. इनकेस ये पेज लोड ना हो जाए तो यूजर को तो इतना पता तो चले कि ये किस चीज के बारे में. ओके एंड दैट्स इट. सुंदर पिचाई राइट. तो इसको अब लाइव सर्वर में ओपन कर देते हैं. जैसा कि मैंने बताया था ना कि आप लोगों को यहाँ पर एक लिंक आ जाएगा, मतलब जो कि सुंदर पिचाई लिंक करेगा किस चीज़ को. लेट्स क्लिक ऑन इट. सेम पेज पर हमें लैंड कर दिया जहाँ मतलब हमने लिंक उठाया था ना, ये देख सकते हैं आप लोग. सही ना. तो ये कौन सा एट्रीब्यूट था, href का एट्रीब्यूट था. ओके सो इसके बाद लेट्स मूव टू द स्लाइड. ओके सोर्स एट्रीब्यूट, SRC एट्रीब्यूट शॉर्ट में हम लिखते हैं.
द सी द एस और सी एट्रीब्यूट क्या करता है कि द image tag is used to embed an image in an HTML page. The source attribute specify the path to the image to be displayed. एग्जाम्पल में हमने लिखा हुआ है img source is equal to eagle.jpg. ये क्या करता है, लेट्स सी। ये हमारे पास क्या करता है कि img जो टैग है ना हमारे पास, वो किसी भी इमेज को आप लोगों ने बहुत सारी मतलब वेबसाइट पे गए होंगे और वहाँ मतलब इमेजेस देखे होंगे। तो वो इमेजेस किस तरह मतलब उस पे डाले गए होते हैं, तो ये सोर्स के एट्रीब्यूट के मतलब मदद ही से डाले गए हैं। लेट्स कोड फॉर इट। तो इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं सुंदर पिचाई का जो रेफ एट्रीब्यूट था। यहाँ पर लिखते हैं img src इज इक्वल टू, हमारे पास एक यहाँ पर मैंने एक इमेज डाउनलोड किया हुआ है, इसको हम यूज करते हैं alt इज इक्वल टू ईगल, जो कि ईगल के बारे में है, ईगल का इमेज है। तो इसको सेव कर देते हैं। लेट्स सी व्हाट्सएप ने, ओ ये तो बहुत बड़ा हो गया। लेट्स WEIGHT दिखता ही नहीं है, तो कैसे मतलब कोई समझेगा किस तरह। और GIGHT हाइट देते हैं 500। लेट्स सी दोबारा देखते हैं। देखिए ये मतलब हमारे पास इमेज का जो टैग है ना, उसी की मदद से हमने ऐड कर दिया किसी भी, है ना, कि ये एक वेबसाइट है जिसमें कोई कंटेंट नहीं है, जिसमें एक ही इमेज है सिर्फ, मतलब ये तो समझाने के लिए है। लेकिन बाय द वे हमारे पास बहुत बड़े बड़े वेबसाइट है जहाँ पर हजारों लाखों मतलब इमेजेस होते हैं। ओके, सो ये था हमारा इमेज का सोर्स एट्रीब्यूट। इसके बाद जाते हैं अच्छा, टू वेज टू स्पेसिफाई द यूआरएल इन SRC। हम SRC में यूआरएल दो किस्म स्पेसिफाई कर सकते हैं, दो किस्म के। There are two ways to specify the URL in the SRC attribute: absolute URL और relative URL। absolute URL का फायदा क्या है और relative attribute का फायदा क्या है, सही ना, ये पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एब्सोल्यूट यूआरएल। लिंक्स टू एन एक्सटर्नल इमेज दैट इज होस्टेड ऑन another website. Example: source is equal to https colon / www.w3school.com images image underscore goal.jpg। ये है हमारे पास एब्सोल्यूट। और यहाँ पर नोट्स मैंने लिखा हुआ है एक्सटर्नल इमेजेस माइट बी अंडर कॉपीराइट इफ यू डो नॉट get permission to use it, you may be in violation of copyright laws. In addition, you cannot control external images. It can suddenly be removed or changed. देखें, कॉपीराइट का बहुत ही मतलब अजीब किस्म के लाज हैं। आप लोगों ने बिल्कुल कॉपीराइट कंटेंट यूज नहीं करना है। अगर इनकेस आपने कॉपीराइट कंटेंट यूज किया, इमेज यूज की, किसी की वीडियो, किसी की ऑडियो, किसी की कोई भी मतलब, तो आपको भारी जुर्माना पड़ सकता है, या आपका यूट्यूब चैनल या आपका वेबसाइट या हमसे डाउन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये कॉपीराइट के सिलसिले में आप लोगों ने बिल्कुल सीरियस रहना है। ओके, तो इसके बाद रिलेटिव यूआरएल हमारे पास है लिंक्स टू एन इमेज दैट इज होस्टेड विद इन अ वेबसाइट आर इन अ होस्टेड कंप्यूटर, यानी कि आपके अपने कंप्यूटर में हो। हियर द यूआरएल डज नॉट इंक्लूड द डोमेन नेम। डोमेन नेम हमारे पास उसमें इंक्लूड नहीं होता है। इफ द यूआरएल बिगिन विदाउट अ स्लैश, अगर स्लैश के बगैर यूआरएल बिगिन हो रहा है तो इट विल बी रिलेटिव टू द करंट पेज, तो ये करंट पेज के लिए रिलेटिव होगा। एग्जांपल SRC is equal to eagle.jpg if the URL begin with a slash, अगर slash से शुरू होगा it will be relative to the domain. Example SRC is equal to eagle.jpg। यहाँ पर मैंने एक टिप लिखा हुआ है, it is almost always best to use your relative URL, they will not break if you change the domain। देखें, बात यह है ना कि अगर इनकेस आप अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि रिलेटिव यूआरएल सही है कि एब्सोल्यूट यूआरएल यूज करना सही है। मैं बताता हूँ आप लोगों को कि ये रिलेटिव यूज करें। रिलेटिव इस वजह से, इसका दलील ये है कि इनकेस आपने फॉर एग्जांपल एक इमेज यूज किया हुआ है जो कि ऑनलाइन किसी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, सही ना, अगर इनकेस वो सर्वर डाउन हो गया किसी वजह से, या उन्होंने जो मेन ओनर है इमेज का या वीडियो का या ऑडियो का, कुछ भी हो सकता है,
तो अगर इन केस उसने डिलीट कर दिया तो आपका लिंक ब्रेकअप हो जाएगा और यू विल नॉट बी एबल टू एक्सेस योर दैट कंटेंट एट द रियल टाइम, राइट। तो अगर इन केस आपका अपने वेबसाइट में मतलब कंप्यूटर स्पेस पे सब कुछ पड़ा हुआ है या अपनी वेबसाइट पे, तो इसका ये मतलब कि इट विल नेवर गेट डाउन और ब्रेक, द यूआरएल विल नेवर बी डाउन, ओके। तो इसको मतलब देख लेते हैं अब को रियल कोडिंग करके। तो इसको हमने देख लिया, इसको भी मतलब वो कर देते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं आई एम जी इज इक्वल टू SRC, ओके। SRC IMG SRC इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं कुछ कॉपी कर देता हूँ, लेट्स सी। ये मैं किसके लिए कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ इमेज कॉपी इमेज एड्रेस, ये मैं एब्सोल्यूट के लिए कर रहा हूँ, सही ना। ये एब्सोल्यूट यूआरएल है जो कि मैंने कहाँ से उठाया हुआ है, पेक्साबेस से। ये इमेज, बाय द वे लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट दिस पे, दिस इमेज, दिस इज द नेचर इमेज, राइट। तो ये फ्री फॉर कमर्शियल यूज है, नो एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड, नो एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड है, फ्री फॉर कमर्शियल यूज, यानी कि आप किसी भी चीज के लिए ये इमेज यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें मसला क्या है, इनकेस इसका जो मेन ओनर है, सही ना, आई थिंक बीसी, तो अगर इनकेस इसने ये इमेज डिलीट कर दिया तो जब आपने ये इसने ये डिलीट कर दिया तो आपका लिंक ब्रेकअप हो जाएगा और ये इमेज शो नहीं होगा आपकी वेबसाइट पे, यही मसला हो जाता है फिर बाद में। तो अभी तो हम मतलब एल टी कर देते हैं इज इक्वल टू नेचर ही कर देते हैं, क्योंकि ये नेचर के बारे में है, सही ना। तो ये हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट। तो लेट्स सी, इसको मतलब लाइव सर्वर पे चला देते हैं, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। ये एब्सोल्यूट का मतलब एग्जांपल है। अब इसको कमेंट आउट कर देते हैं, सही ना। और करते हैं एक रिलेटिव, सही ना, एब्सोल्यूट नहीं, रिलेटिव, SRC इज इक्वल टू ईगल डॉट जीपेगा WEIGHT वेट इज इक्वल टू 800 HEIGHT हाइट इज इक्वल टू 500 दे देते हैं। ये मैंने पहले भी मतलब किया हुआ एग्जांपल, लेकिन फिर भी लेट्स सी अपन लाइव सर्वर, सही ना। ये देख सकते हैं, ये रिलेटिव का एग्जांपल था और पहला एब्सोल्यूट का था। आई होप कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अगर इन केस इसकी समझ नहीं आई है तो कमेंट्स में मतलब पूछ सकते हैं आप लोग, आई विल इंशाल्लाह क्लियर योर डाउट्स। ओके, द विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट्स देखें। The image tag should also contain the width and height attributes which specify the width and height of the image in pixel। ये पिक्सल में आता है, सही ना। यहाँ पर मतलब एग्जांपल ऑलरेडी मैंने कर दिया है, आई थिंक इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि दोबारा इसको कोड कर दें या टाइप कर दें। तो विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट्स किस तरह देते हैं, हमने विड्थ दिया हुआ है और हाइट दी हुई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर मैंने दिया हुआ है ना हाइट और विड्थ, सही ना। अगर इनकेस मैं इसको कम कर दूं या ज़्यादा कर दूं तो आप लोग देख सकते हैं कि 800 नहीं 1000 कर देते हैं, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसमें मतलब क्या चेंजेस आ रही है। इसको फॉर एग्जांपल 800 कर देते हैं, सही ना। चेंजेस आप लोग देख लेंगे, लेट्स सी, देख सकते हैं ना, ये बड़ा हो गया क्योंकि मैंने मतलब 1000/800 कर दिया, सही ना। देख सकते हैं आप लोग, ये हाइट और विड्थ का एट्रीब्यूट है। इसके बाद हम पढ़ेंगे द ऑल्ट एट्रीब्यूट। अच्छा, ऑल्ट एट्रीब्यूट क्यों ज़रूरी है, हमें क्यों देना चाहिए। यहाँ तो कोई ज़रूरत हमें महसूस नहीं हुई ना कि इमेज सोर्स ईगल डॉट JPEG वेट हाइट, यहाँ पर तो ऑल्ट का मतलब एट्रीब्यूट नहीं लगाया, लेकिन ये हमें क्यों लगाना चाहिए मैं आप लोगों को अभी बताना पसंद करूँगा। ओके,
The required alt attribute for the image tag specify an alternate text for an image if the image for some reason cannot be displayed. For some reason ये नेट का मतलब भी हो सकता है, ये इमेज का डाउन होना भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपने किसी भी मतलब एब्सोल्यूट रेफरेंस के जरिए से आपने इमेज मतलब लगाई होती है और वो किसी वजह से ब्रोक हो चुका होता है वो URL, तो ये आल्ट फिर मतलब शो करेगा, आल्ट शो होगा इंस्टेड ऑफ इमेज। दिस कैन बी ड्यू टू स्लो कनेक्शन, अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन स्लो है तो इसकी वजह से भी मतलब इमेज डिस्प्ले नहीं होगा, मे बी पॉसिबल है। आर एन एरर इन द सोर्स एट्रीब्यूट का भी मसला हो सकता है। आर इफ द यूजर यूजेस अ स्क्रीन रीडर, फॉर एग्जाम्पल स्क्रीन रीडर को यूज करता है, कुछ भी हो सकता है, तो ये हो सकता है। और अभी हम इसका प्रैक्टिकल कोड करेंगे। इमेज सोर्स इजहारुल हक डॉट जेपेग। लेट मी टेल यू कि इजहारुल हक डॉट जेपेग के नाम से हम मेरे पास कोई इमेज मौजूद ही नहीं है। जब मौजूद नहीं है तो इसका ये मतलब हो गया कि शो नहीं होगा। तो अगर शो नहीं होगा तो मैंने तो आल्ट का एट्रीब्यूट लगाया हुआ है, तो क्या शो होगा हमारे पास? इजहार खान खटक। लेट्स सी अब, ठीक है ना। अच्छा, आई देते हैं IMG RC इज इक्वल टू इजहार रोल हक डॉट जी पेग ALT इज इक्वल टू इजहार खान खटक, राइट। तो ये लिख दिया। अब इसको लाइव सर्वर ओपन विद लाइव सर्वर कर देते हैं। देख सकते हैं ना कि इजहार खान खटक, यहाँ पर मेरे पास जो इमेज ही नहीं है, तो यहाँ पर क्या शो हो गया? मेरे पास आल्ट का जो मैंने मतलब एट्रीब्यूट दिया हुआ था वो शो हो गया इजहार खान खटक। अगर अब ये यूज़र कोई मतलब यूज़र इसको देखेगा ना, अगर इन केस उसकी नेट की वजह से कुछ मसला हो या किसी की भी वजह से मसला आ रहा हो ना, तो इसको इजहार खान खटक शो होगा। इसका ये मतलब, इसका ये फ़ायदा होगा ना कि उसको इतना मतलब मालूम हो जाएगा कि ये मतलब इजहार खान खटक का पिक्चर है या कुछ इस तरह की चीज़ है, उसको इतना कुछ समझ आ जाएगा। तो इसको भी मतलब कमेंट आउट कर देते हैं। लेट्स कम टू द प्रेजेंटेशन। ओके, द स्टाइल एट्रीब्यूट। स्टाइल एट्रीब्यूट क्या करता है हमारे पास? द स्टाइल एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू ऐड स्टाइल्स टू एन एलिमेंट सच एज कलर, फॉन्ट साइज एंड मोर। सही ना, कलर भी ऐड कर सकते हैं, साइज भी ऐड कर सकते हैं, को फॉन्ट भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन मेन जो ये चीज़ है ना, ये हम पढ़ेंगे CSS में। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ग्लिम्स दे सकता हूँ मतलब, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सब मतलब फुल के फुल डिटेल में मतलब CSS में ही पढ़ें। ये एक्चुअली CSS का ही पार्ट होता है। लेट्स सी व्हाट कैन वी डू राइट नाउ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेक देता हूँ H1, सही ना। यहाँ पर देता हूँ आई एम इजहार खान खटक, राइट। सो यहाँ पर देते हैं स्टाइल, देते हैं कलर, देते हैं फर्स्ट करे रेड ही देते हैं, राइट। तो लेट्स सी के व्हाट्स हैपनिंग। ओपन विद लाइव सर्वर, इजहार खान खटक, ये रेड हो गया, राइट। तो आप लोग देख सकते हैं कितना मतलब इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब कंट्री कोड्स कैन आल्सो बी एडेड। अच्छा, फर्ज करें आप उर्दू लिखना चाहते हैं किसी भी पेज में, तो किस तरह लिखेंगे? या अरबिक लिखना चाहते हैं, या फर्ज करें हिंदी लिखना चाहते हैं, या फर्ज करें पुर्तगीज लिखना चाहते, जो भी लिखना चाहते हैं तो उस किस तरह लिखेंगे वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें कंट्री कोड्स की मदद से हम लिखते हैं। कंट्री कोड्स कैन आल्सो बी एडेड टू द लैंग्वेज कोड इन द लैंग एट्रीब्यूट। So the first two characters define the language for the HTML page, and the last two characters define the country. देखें, country codes can also be added to in language code. Language code में country codes ऐड कर सकते हैं, सही ना। जो पहले दो लफ्ज़ हैं, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं एग्जांपल में EN का मतलब है इंग्लिश, और US का मतलब है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो इंग्लिश बोली जाती है वही, सही ना। एंड द लास्ट टू कैरेक्टर डिफाइन द कंट्री कोड, ये जो लास्ट टू कैरेक्टर है ना वो डिफाइन करता है कंट्री कोड। द फॉलोइंग एग्जांपल स्पेसिफाई इंग्लिश इज द लैंग्वेज एंड द यूनाइटेड स्टेट इज द कंट्री।
इंग्लिश लैंग्वेज ये EN स्पेसिफाई करता है, और यूनाइटेड स्टेट का जो है ना US वो करता है। लेट्स सी इन द प्रैक्टिकल वर्ड। देखें यहाँ पर मैंने सिर्फ इंग्लिश लिख दिया है ना, जो आम इंग्लिश है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर US कर दूँ ना, तो ये क्या हो गया, US इंग्लिश, US का इंग्लिश हो गया, ठीक है ना। अच्छा, फर्ज करें फर्ज करें आपको पता ही नहीं है कि मतलब हमारी कंट्री का कोड क्या है, तो लेट मी टेल यू वन अ ब्यूटीफुल वेबसाइट फ्रॉम वेयर यू कैन come to know that what is our country ISO code. Let's see. Okay, ये वेब w3schools.com पे अगर आप आ जाओ, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ISO कंट्री कोड्स। अफगानिस्तान का AF है, अल्बानिया का AL है, अल्जीरिया का DZ है, अमेरिकन समाओ का है AS, एंडोरा का है AD, and if you wanna learn from what is the code of Pakistan, then you can see over here Pakistan code is PK. If you wanna learn what is the code of India, then I'm sure it is IN. India का है IN, and if you wanna learn of Indonesia, तो ID is the code of Indonesia, and what else? Let's see, जापान का क्या है, जापान का है JP, जॉर्डन का है GO। सो आप यहाँ पर एक्सप्लोर करके खुद ही देख सकते हैं कि आपका कौन सा कंट्री या आपकी कंट्री का मतलब कोड क्या है ISO। सो थैंक यू सो मच।